चलिए अगली खबर में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय रिजर्व बैंक के 90वें वर्ष समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचा है। आरबीआई ने अपने 90 साल पूरे किए हैं और एक संस्थान के रूप में आरबीआई आजादी से पहले और बाद में दोनों ही कालखंड का गवाह है। आज पूरी दुनिया में आरबीआई की पहचान उसके व्यावसायिक विशेषताओं और प्रतिबद्धताओं की वजह से बनी है। मैं आरबीआई के सभी कर्मचारियों को आरबीआई के स्थापना दिवस पर 90 साल पूरे होने पर बधाई देता हूं। अपने 90 इयर्स पूरे किए हैं। एक संस्थान के रूप में आरबीआई आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों ही कालखंड का गवाह है। आज पूरी दुनिया में आरबीआई की पहचान उसके प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से बनी है। मैं आप सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आरबीआई की स्थापना के 90 इयर्स की बधाई देता हूं। और इस समय जो लोग आरबीआई से जुड़े हैं उन्हें मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। अलग अलग हो सकती है। कई लोग फिजिकल ब्रांच मॉडल को पसंद करते हैं, कई लोगों को डिजिटल डिलीवरी पसंद होती है। देश को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जिससे ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग बेहतर हो और सभी को उनकी जरूरत के अनुसार क्रेडिट एक्सेस मिल सके। डीपीआई के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की निरंतर मदद लेनी चाहिए। भारत की प्रगति तेज गति से हो, इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो, इसके लिए रिजर्व बैंक को लगातार कदम उठाते रहने होंगे। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में रूल बेस्ड डिसिप्लिन और फाइनेंशियली प्रूडेंशियल प्रैक्टिसेस को सुनिश्चित कराया है। फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हमारी क्या तैयारी है? जो देश में नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं, हमें उनमें अभी से एक्सपर्टीज डेवलप करनी चाहिए और उनको हम कैसे सपोर्ट करेंगे इस पर भी पहले से मंथन होना चाहिए। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने की शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। साथियों, हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बहुत काम किया है, डिजिटल पेमेंट पर बहुत काम किया है। इससे हमारे छोटे बिजनेस की, रेहड़ी पटरी वालों की फाइनेंशियल कैपेसिटी अब ट्रांसपेरेंटली दिखाई देने लगी है। अब इस जानकारी का उपयोग करते हुए हमें उन्हें फाइनेंशियल एम्पावर करना है। अगले 10 साल के टारगेट को तय करते हुए हमें एक बात और ध्यान रखनी है, वो है भारत के युवाओं की एस्पिरेशंस। आवाज नहीं आ रही। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इस युवा एस्पिरेशंस को पूरा करने में आरबीआई का अहम रोल है। बीते 10 साल में
सरकार की पॉलिसी की वजह से नए नए सेक्टर्स बने हैं। क्लोजिंग। इन सेक्टर्स में देश के युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। आप देखिए, आज ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते हुए क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। सरकार सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है। आज देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लगातार बढ़ाया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आज भारत एक प्राइम प्लेयर बनकर उभरा है। हमने स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी पर काम किया है। डिफेंस सेक्टर हम बड़े एक्सपोर्टर की भूमिका में आ रहे हैं। एमएसएमई पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन जैसे हैं। ऐसे सारे सेक्टर्स में अलग अलग तरीके के कर्ज की जरूरत होती है। कोरोना के समय हमने एमएसएमई सेक्टर के लिए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई, उसने इस सेक्टर को बहुत बड़ी शक्ति दी थी। रिजर्व बैंक को भी आगे आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसीज के बारे में सोचना होगा। और मैंने देखा है हमारे शक्तिकांत जी आउट ऑफ बॉक्स सोचने में माहिर है।